अगली सुबह दीपक का जन्मदिन था। वो अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था। करीब 12 बजे उनके कमरे के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। ओहो, इस टाइम कौन है? दरवाजे पर किसे आफत आ गई? गौरी ने दीपक की बाहों से निकलते हुए कहा। तुम रुको, मैं देखता हूँ। दीपक ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी बूढ़ी माँ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर हैरानी से दीपक ने पूछा, माँ जी सब ठीक तो है? इतनी रात गए आप यहाँ? दीपक की माँ फिर से मुस्कुराई और अपने बेटे के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, हाँ बेटा सब ठीक है। वो आज ना तुम्हारा जन्मदिन है। तुम 12 बजे पैदा हुए थे तो सोचा तुम्हें आशीर्वाद देते। माँ की बात सुनकर दीपक झल्ला उठा। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? सुबह हम मिल लेते तब विश कर देती। आपने हमारी नींद खराब कर दी। आपको तो पता ही है गौरी को नींद न आने की बीमारी है। अब वो मुझ पर गुस्सा करेगी। तभी साइड में खड़े दीपक के पापा आगे आते हैं और अपना चश्मा उतारकर उसे अपने कपड़े से साफ करने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, इसे तो आदत पड़ गई है। ये तो पागल है और आज से नहीं बल्कि 24 साल पहले से ही पागल है। दीपक ने एक नज़र पापा की ओर देखा। वो कह रहे थे, जब तुम इस दुनिया में आए ही थे तब केवल एक दिन के थे। तभी से हर रात मुझे जगाती है और कहती है हमारा बेटा इसी टाइम इसी दुनिया में आया था। और हाँ, एक बात और, ये पागल होने के साथ साथ अनपढ़ भी है, क्योंकि जब तुम 2 रोटी मांगा करते थे तब ये इसी तरह आधी रात को जाग जाग के 2 रोटी की जगह 4 रोटी बनाकर देती थी, क्योंकि वो क्या है ना, इसे गिनती भी नहीं आती। दीपक के पापा ये सब कह रहे थे और दीपक की माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। दीपक का सर लज्जा से झुक चुका था। उसे पता चल गया था कि माँ की ममता ही तो है जो उसे बच्चों के जन्म लेने से पहले उसके लिए सपने और ख्वाहिशें सजाने लगती है, और मेरे जैसे बेटे उन्हें एक पल की खुशी देने की बजाय उन्हें गलत ठहराकर उनकी खुशियों को दरकिनार कर देते हैं। अब दीपक ने गौरी की परवाह किए बगैर ही माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो और मुझे आपका आशीर्वाद अभी चाहिए। दीपक अब माँ और पापा के पैरों में बैठ गया। सामने खड़ी गौरी भी लज्जित हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम केवल यही बताना चाहते हैं कि भले ही हम आसमान में कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन जमीन पर जुड़े रहते हुए अपने माता पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप को हमेशा ही अपने होने का एहसास होने के साथ साथ अपने फर्ज को भली भांति निभाते रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।